राजीवपुरी कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या आ रही थी। महिलाओं ने पार्षद के घर पर पहुंचकर कई दिनों से चली आ रही समस्या को पार्षद के सामने रखा था। यह समस्या लॉकडाउन के बाद ज्यादा विकराल हो गई थी, जिसके समाधान के लिए सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता से संपर्क करने पर उस समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया गया। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। ये गंदा पानी इसको यहीं छोड़ दो, ये यहीं पे छोड़ दो आप ना। कल अपन है ना वहाँ पे बुलाएंगे टीवी वालों को, तब करेंगे, ठीक है। और फिर मैं बुलाऊंगा आपको टीवी वाले के सामने। राजीवपुरी गली नंबर 2 से ये तुलसी देवी जी जो बहुत सालों से परेशान है, हमारे पास आती है और ये पूरे 60-70 पानी की बोतलें तो मैंने रखवा ली। गंदा पानी जो आ रहा है उनकी, है ना, इनको मैं कल बुलाता हूँ। आप कितने बजे? 10 बजे करीबन आ जाओगे, है ना? 7 आ जाओगे ना? ठीक है। हाँ, आप और हम मिलके करेंगे तब जाके पार पड़ेगी। इनके तो जू नहीं रखती किसी के भी। एक मिनट, अब मैं आपसे पहले पूछती हूँ। हाँ बताइए, आप अपनी परेशानी बताइए। हमारे पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। 5 मिनट आएगा वो भी गंदा आएगा। पानी नहीं आता है मैडम, नहीं आता है। एक मिनट रुकिए, जस्ट होल्ड। हाँ, नीचे जाना पड़ता है तो नीचे कोई नहीं। आपने उसमें ये और कहा कि साहब पार्षद हमारी छूटता नहीं है। संजय शर्मा आज आए हुए एन साहब पारासर जी के पास। इनके क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने राजीवपुरी कॉलोनी थी, उसके संदर्भ में भी एक इनके क्षेत्र में कितने प्रोजेक्ट वर्क चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं। सर एक तो परिचय दें। मैं सुनील कुमार पारासर, सहायक अभियंता PhD ब्रह्मपुरी। सर आपके पास क्षेत्र कौन कौन सा आ रहा है? हमारे पास जो एरिया है वो है अपना ये करबला, गोविंद नगर ईस्ट, गोविंद नगर वेस्ट, संतोष सागर, लक्ष्मी नगर, इधर कागजीवाड़ा, गुजर घाटी, पर्वतपुरी और माउंट रोड पे अपने इसके जो एरिया है माउंट मोहन नगर, शीतला माता डोंगरी, छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, ये पूरा एरिया ब्रह्मपुरी के अंडर में आता है। वार्ड कितने आ जाते हैं सर लगभग? वार्ड आ रहे हैं इसमें 10 वार्ड। हाँ 10 वार्ड, 10 वार्ड का एरिया। हाँ हाँ। तो सर अभी कितने प्रोजेक्ट आपने चला रहे हैं? हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की 2020-21 की बजट घोषणा में और हमारे मंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें एक स्वच्छ जलाशय बना रहे हैं 5000 किलोलीटर का, एक ओवरहेड टैंक बना रहे हैं यहाँ पर 2000 KL का। उसके अलावा कुछ पोल्यूटेड पाइपलाइनें चेंज करना और एक गुजर घाटी बेनीवाल बाग है, उसमें भी एक 2000 KL का स्वच्छ जलाशय बना रहे हैं। इससे क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। सर कितने लोगों को फायदा हो जाएगा लगभग? भाई हमारा जो सब डिवीजन का एरिया है उसमें करीब 1,60,000 पॉपुलेशन है, 1,60,000। तो इन सब लोगों को जो यहाँ CWR बना रहे हैं उससे बेनिफिट मिलेगा सारे सब डिवीजन को। यहाँ स्टोरेज की अभी तक यहाँ वर्तमान में कोई भी ओवरहेड टैंक नहीं था उच्च जलाशय। पहली बार हमने ब्रह्मपुरी में एक 20 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक बनाया है। इससे क्या प्रेशर में इम्प्रूवमेंट होगा। और जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ना, कि लाइट चली जाती है तो पानी नहीं आता है, या दोपहर के टाइम में पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, तो वो जो दोपहर के समय पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सुधार होगा और वो सुबह के टाइम मिल पाएगा लोगों को। तो आपके 10 वार्ड इस ओवर टैंक से प्रभावित होंगे या कुछ? इससे 2 वार्ड बेनिफिट होंगे अपने। एक तो अपने ये कागजीवाड़ा वाला जो वार्ड है जिसमें नगर निगम कॉलोनी और ये होगी, सामने गोविंद नगर ईस्ट का कुछ पोर्शन होगा, गोविंद नगर वेस्ट, लक्ष्मी नगर, ये वाला एरिया बेनिफिट होगा। 5-6 एरिया पूरे कवर, ये पूरे एरिया। जैसे वार्ड नंबर 10 आ गया, एक विमल जी अग्रवाल जी का भी आ गया। विमल जी अग्रवाल जी का नहीं, अपने ये सामने वाला जो पुराना रामगढ़ मोड़ है इसके एरिया। और इसमें हम 3 पंप सेट भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो हमारे पंप हाउस में बहुत पुराने पंप सेट हो रहे थे उनको नए पंप सेट में बदल के 100 HP 150 HP इनके नए पंप सेट लगा के, ताकि प्रेशर से लोगों को पानी मिल सके।
तो ये तीनों पंप सेट फर्क करने से कितने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा? इनसे क्या जो अभी कम प्रेशर की शिकायत रहती हैं उनमें सुधार हो जाएगा, उसमें सुधार हो जाएगा। और जो ये स्वच्छ जल नहीं आता है उसके बारे में क्या क्या कर रखे हैं सरकार ने? जैसे कई लोगों ने बोला था कि हमारे थोड़ा पानी खराब सा आता है, गंदा सा आता है, फंगस टाइप से। अभी तक हमारे पास कोई भी गंदे पानी की शिकायत ऐसी नहीं है। यहाँ पहले बता रहे हैं आप, कोई 2-3 साल पहले हमने काफ़ी प्रयास करे। राजीवपुरी में पानी नहीं आने की शिकायत है। मैंने भी राजीवपुरी की बोली तो उसमें फंगस वाला पानी आएगा नहीं, तो संज्ञान में नहीं आया। हाँ, बाकी तो क्या है कि राजीवपुरी में जो नाहरगढ़ की पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है, सबसे उच्च क्षेत्र है हमारा, और कागजीवाड़ा की सप्लाई का अंतिम छोर है, जिसमें 2 गलियों में कम पानी मिलने की, 15-20 मिनट पानी मिलने की समस्या है। उसका भी हम कोई निदान करके और उनको पेयजल लाभान्वित किया जाए। निदान में क्या क्या किया सर, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं? निदान में क्या, हमने एक जोन अलग किया है पर्वतपुरी का, तो पर्वतपुरी का जोन अलग किया है, तो उसमें इसको क्लब करके और वहाँ के लोगों को रिलैक्स मिल जाए। तो ये पहाड़ी की तलहटी में कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग हैं? पहाड़ी की तलहटी में तो यहाँ से लेके और मोहन नगर तक लेके वहाँ तक का एरिया पूरा पहाड़ी के उसमें बसा हुआ है। हाँ, नाहरगढ़ की पहाड़ी पे, मतलब गुजर घाटी का से ही लेते हैं अपन, वो पहाड़ी से शुरू हो जाता है, और फिर कागजीवाड़ा, अपने मद्रासी बाबा की बगीची, हाँ, अपने ये गेटोर की छतरियाँ, मोहन नगर, ये सब पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो सर जैसे वार्ड नंबर जो राजेश मावर जी वाला वार्ड है, उसमें भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हाँ, उसके लिए हमने एक शीतला माता डूंगरी है, उसके कैंपस में एक टंकी बनाने का और पाइपलाइन का प्रावधान लिया है। मोहन नगर में जो है उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, और वो प्रोजेक्ट भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में शामिल हो चुका है। तो उसको हम आगे जो 20 साल के लिए जो प्रोजेक्ट बने हैं ना, उनमें शामिल किया गया। कब तक पूरे होने के चांस है? अब ये अभी इसकी स्वीकृति प्राप्त हो रही है, उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया होगी, उसके बाद लगभग समय कितना लग सकता है? 2 साल तो कम से कम मेरा ये अनुमान है कि 2 साल तो 2 साल में लोगों को रिलैक्स की तरफ चले जाएंगे। अभी से कितना गुना पानी मिलेगा, या कुछ उसका भी प्लान है कि अभी आज इतना पानी जा रहा है तो 2 साल बाद या 10 साल बाद इस तरीके का कोई प्लान? वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, हाँ, उस हिसाब से हमने, हाँ, उसके रेशो से बढ़ाते हैं। तो सर एक टैंकर वाली क्या व्यवस्थाएं रहती है आपके पास, इस बारे में बताओ? टैंकर पर क्या है कि जिन लोगों के पानी नहीं पहुंच रहा है, ना कम पानी आने की, या जो पीवीसी टैंक लगा रखे हैं उन्होंने, उनको वितरण के टैंकर जाते हैं। या कोई सडन ब्रेकडाउन हो जाए किसी सप्लाई में, कहीं कोई पानी नहीं आए, तो इस तरह के ब्रेकडाउन में टैंकर द्वारा जल व्यवस्था रख देते हैं। तो सर ये क्या जनप्रतिनिधि का भी कोई कोटा फिक्स कर रखा है कि किसी को 3 देंगे, 4 देंगे, या कितने भी? इसमें जनप्रतिनिधि का कोटा नहीं, उनके पास शिकायतें प्राप्त होती हैं, शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वो हमको फॉरवर्ड करते हैं, और हम उसको जांच करके जनप्रतिनिधि और अधिकारी तो एक कड़ी है। हाँ, भाई शिकायतों को जो संग्रहण केंद्र वो जनप्रतिनिधियों के थ्रू आती है। प्रेशर तो रहता ही होगा आपके पास। अब 1000 टैंकर की कोई रिक्विजिशन आएगी, आप पूर्ति तो 200 की कर पाओगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई सिस्टम होगा ना आपका अपना, इसलिए पूछ रहे हैं। वो हम डिमांड को ध्यान रखते हुए, और हमारे यहाँ टैंकरों की ज़्यादा डिमांड, क्योंकि ऊंचाई के हिस्से में जो बसा हुआ है वहाँ तो टैंकर जा नहीं सकता। हाँ, तो वहाँ तो हमने जो पीवीसी टैंक रख रखे हैं, उनको पीवीसी टैंक रखे हैं। हम जैसे हमारी भौमिया बस्ती है, न्यू इंदिरा कॉलोनी है, हरिजन बस्ती है, उनको हम टैंकर का वितरण करते हैं, जो ड्रम रख के भरते हैं वहाँ पर लोग। तो जैसे ये पार्षद साहब के हमारे से ग्रीवन से उनसे पूछा कि भाई आपको कितने टैंकर वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है और सरकार से कितने मुहैया हो जाते हैं, तो उसमें उनके पास भी कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो ऐसा कुछ डिसाइड कर रखा है आपके, या करना चाहिए? हमारा प्रपोजल है कि भाई जैसे 3-4 उनको दे दे, तो 3-4 लोगों को यहाँ भरे, जिससे कि अब 10 आ रही है तो वहीं पे आपकी अपनी रिक्विजिशन को कम कर लेते हैं। तो पानी नहीं आने की शिकायत पर टैंकर, जब तक उसकी समस्या का समाधान होता है, तो रेस्क्यू के तौर पे एक बार तात्कालिक रिलीफ करने के लिए टैंकर पहुँचाया जाता है। लेकिन जैसे पार्षद साहब की 6-7 दिन तक की वेटिंग चल जाती है, 6-7 दिन इस गर्मी में रुक पाना तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैंकरों की लगातार 1-2 दिन में कर देते हैं मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसी भी कोई समस्या आती है, या 6-7 दिन में नहीं पहुंच पाया हो तो आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेते हैं? बिल्कुल, 3 दिन के अंदर तो प्रायोरिटी देते ही हैं, 1, 2, 3, हाँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी सर, जो अभी आपके क्षेत्र के लिए अप्रूवल हुआ है लगभग? हमारे पास करीब 18 करोड़ के वर्क तो अभी चल रहे हैं वर्तमान में CWR-SR के, और अभी जो हमने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए किया है उसमें करीब 55 करोड़ के करीब वर्क है इसमें। 8 से 14 24 और 32 56 प्रोजेक्ट। इनसे निश्चित रूप से अपने जो क्षेत्र है इसको हमारे क्षेत्र के 10 वार्डों को फायदा मिलेगा। के विशेष आने के बाद आपके काम की भी बहुत लोग तारीफ करते हैं, जमीनी स्तर पे भी हमने कई जगह आपसे वार्ता हुई लोगों से, तो आप एक तो ग्रीवेंसेज को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, लोगों को डील भी अच्छी तरीके से करते हैं और सोचते हैं कि ग्रास रूट से उसकी समस्या खत्म हो जाए। सर आने के बाद ऐसे क्या क्या प्रोजेक्ट किए जिससे जनता को रिलैक्स मिल पाया? जनता को आने के बाद सबसे बड़ी तो जनता में समझाइश और सामंजस्य से ही काम है। पेयजल वितरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर समस्या जनता की होती है, उसका त्वरित निदान ही उसका उपाय है। और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे पहले ये एक मेरे पास जो क्षेत्र है वो एक ऊंचा नीचा समतल क्षेत्र नहीं है, जिसमें टेल एंड वगैरह पे काफ़ी पानी की समस्याएं रहती है। और एक ये पुराना सिस्टम होने के कारण इसमें समस्या काफ़ी गंभीर बनी रहती है। अंतिम छोर पे गरीब तबका, कच्ची बस्तियाँ सबसे ज़्यादा मेरे क्षेत्र में ही है। अनकनेक्टेड एरिया काफ़ी है मेरे पास, नाई की थड़ी अनकनेक्टेड एरिया है मेरे पास, लांगड़ियावास के बिल्कुल पास में नाई की थड़ी वगैरह वाला एरिया अनकनेक्टेड है, जहाँ पे कोई परियोजना अभी माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसके अंदर भी एक परियोजना स्वीकृत हुई 30 करोड़ की, जो जयसिंहपुरा कोर और नाई की थड़ी क्षेत्र को लाभान्वित करेगी, जिसका कार्य प्रगति पर है। कितना कार्य हो गया उसके अंदर 3 उच्च जलाशय हैं, उनमें से तीनों का निर्माण कार्य चालू करवा दिया गया है। पाइपलाइन 242 किलोमीटर डलनी है, तो उसमें पाइपलाइन की उपलब्धता के आधार पर पाइपलाइनें डाली जा रही है। ये सर कितने आपने फ्यूचर का क्या कितने ईयर का प्लान लेके किया है? ये कोई भी प्रोजेक्ट 30 साल की डिज़ाइन पे होता है। 30 साल तक आप 30 साल की डिज़ाइन पे होता है। अब इसकी सितंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना है। 23 तक। और अभी एक माननीय मंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक महेश जी जोशी जी द्वारा एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था लक्ष्मण डोंगरी, जो वर्षों से चल रही थी, जो रामगढ़ सिस्टम से पानी आता था और पूरे शहर को आपूर्ति करता था। उसको रामगढ़ बांध सूखने के बाद इसमें पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। उसको भी पुनः चालू करने की कार्य योजना अभी माननीय मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये स्वीकृत कराई है, जो ये 19.75 करोड़ की है। 19.75 करोड़ की जी। तो उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। उसका भी कार्य इसी 1 वर्ष के अंदर अंदर करके इस जनता को लाभ देने से, जिससे ईदगाह, बास वदनपुरा और ये क्षेत्र लाभान्वित होंगे। आपके क्षेत्र में कितने वार्ड वगैरह आ जाते हैं सर टोटल? वार्ड में 10, 26, 28 वार्ड हैं, 3 ग्राम पंचायतें हैं। 3 ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतें कौन कौन सी? ग्राम पंचायत आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की विजयपुरा, बगराना और सुमेल। ये 3 पंचायतें आपके क्षेत्र में? जी। तो सर एक्चुअली बेसिक क्या प्रॉब्लम आती है? क्या बिल वगैरह जमा कराने की भी लोगों की समस्याएं आती है? बिल वगैरह जमा की कुछ समस्याएं जनरेट होती है बिलिंग सिस्टम से, और कुछ क्या बिल जमा होने में ये कोरोना काल में बिल समय पे न वितरण होना, कोरोना काल की क्राइसिस को देखते हुए न पब्लिक के पास पहुंच पाना, उस समस्या के कारण जो ओवर ड्यू हुए उसके संज्ञान में लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री जी ने इसमें ब्याज एवं इसकी भी छूट प्रदान की थी 31 मार्च तक, उसको 30 जून तक बढ़ा दी। हम भी जनता से ये आग्रह करते हैं कि कृपया राजस्व वसूली में पूर्ण सहयोग करें, इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे ब्याज से और शास्ती से बच पाएं। तो उनका भी फायदा और विकास कार्य भी हो, राजस्व वसूली भी हो। सर ये आधारभूत संरचना का जो पैसे लेते हैं, इसका किस तरीके से डिवीजन करते हैं? थोड़ा है आइडिया?
वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही बता पाएंगे ना। ये सर जैसे अभी कितना MLD वगैरह पानी देते हैं आप, गर्मियों में कितना देते हैं, सर्दियों में कैसे करते हैं, थोड़ा इसका डिवीजन बता पाएंगे किस तरीके से रहता है? कुल यहाँ पे 25 MLD के लगभग ब्रह्मपुरी में पानी आता है बिशलपुर का, ठीक है, और 14 MLD ट्यूबवेलों से कलेक्ट करके हम देते हैं। ठीक है, और ये पूरी जनसंख्या लगभग 4.5 लाख के लगभग जो आबादी है, आमेर कस्बा वगैरह भी जिसमें शामिल है, उसमें उसी अनुरूप वितरण किया जाता है। मतलब 39 MLD पानी रिक्वायर्ड रहता है या 39 से ज़्यादा रहता है? नहीं, डिमांड तो ज़्यादा की है। अच्छा, डिमांड कितने की रहती है? डिमांड तो आपके हम अभी 6-7 MLD पीछे चल रहे हैं, मतलब 46 के करीब 45 और 48 के लगभग चाहिए, जिसके अंदर से हम जहाँ 150 LPCD की जगह एवरेज हम 100-110 LPCD पे सप्लाई कर पा रहे हैं। माइनस में चल रहे हैं, परंतु 100 माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021 में 96 करोड़ की एक बिशलपुर की एक सेपरेट फीडर GWD में बना करके उसको जयसिंहपुरा खोर तक लाने की वो योजना स्वीकृत हो गई। उसके बाद बिशलपुर का पानी की उपलब्धता एक अच्छी रहेगी। तो ये कमी पूरी हो जाएगी जो माइनस ये से कमी पूरी हो जाएगी। ये सर कब तक का प्रोजेक्ट ले रखे हैं आपने? प्रोजेक्शन कब तक का है? ये प्रोजेक्ट पूरे तो 2023 तक करने हैं हमें। हाँ, नहीं, पानी वाला प्रोजेक्ट पानी 30 साल का, जैसे अभी 23 है तो 53 तक का वाटर रिजर्वेशन लेके ही डिजाइन किया गया है कि कोई पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ेगी जी, तो हमारा पॉपुलेशन पानी का ग्रोथ भी इसी रेशो में बढ़ जाए, तो जिससे समस्या कम रहे। तो ये अभी हाल फिलहाल जो समस्या चल रही है सर, ये कितने दिन में रिमूव कर देंगे आप लोग? ये पानी की जो अभी क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा क्राइसिस चल रही है, गर्मी में एक तो डिमांड बढ़ जाती है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। डिमांड मांग के अनुरूप दे नहीं पाते, डिमांड बढ़ जाती है, पब्लिक की महत्वाकांक्षा जरूरतें बढ़ जाती है, तो इसलिए इसके अंदर जो है तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, रात दिन प्रयास करते हैं। रात को यहाँ पे हमारे AN साहिबान JN साहिबान ये ड्यूटियाँ कर करके पानी के स्टोरेज कर रहे हैं। सही बात है, इसकी समस्या तो बड़ी रहती है, इतने लोगों को संतुष्ट बाकी जन सहयोग से और इनसे जो हो रहा है, जनता से उम्मीद करते हैं कि इसमें संयम बरतें और ये गर्मी कम से कम पानी डोलें, पानी बचाएं। एक जिनके नहीं है तो नल वगैरह नहीं लगे हुए, हम भी उनको टोकते हैं, समझाइश भी करते हैं, उन पे टूटियाँ वगैरह लगाए, व्यर्थ बहाने से बचें। बिल्कुल सही बात है, पानी संजो के रखने, पानी संजोएंगे तो आगे भविष्य के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। सर ये जो अभी इनके बावड़ियों का इनका काम करते हैं, उसको भी कोई फोकस करते हैं आप? बावड़ियों वगैरह का अभी हमारे पास नहीं है, ये बावड़ियाँ वगैरह नगर निगम वगैरह ये लोग ये इन्हीं के अधीन है। वैसे इनको भी वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में काम में ले तो आगे बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भविष्य के कई परिणाम छुपे हुए रह सकते। थैंक यू।